जी, तो नमस्कार सबको और मैं रजत नागपाल आज 19 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और सक्सेस गुरु चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि पिछले कुछ दिनों से व्यूज़ ज़्यादा हो नहीं रहे हैं और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है सच बताऊँ तो करने में। तो शुरू करते हैं। आई होप आज आप शेयर करेंगे वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द FDI लिमिट अंडर द डिफेंस सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 49% टू डैश। हमें बताना है FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप समझ ही रहे हो कि बाहर की कंपनी का भारत में आके कोई बिजनेस स्टार्ट करना, जिससे उनको तो फ़ायदा होता ही है, भारत को थोड़ा बहुत ये फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ के लोग भी, हमारे इंडिया के लोग यहाँ पे जॉब्स कर लेते हैं और यहाँ का मटेरियल यूज़ हो जाता है। बट ज़्यादा फ़ायदा FDI फॉरेन कंपनीज़ का ही होता है। तो FDI लिमिट बढ़ा दी गई है डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, जितने भी हमारे मतलब हथियारों से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ FDI की पहले लिमिट थी 49% और अब बढ़ा के कर दी गई है 74%। कितनी? 74%। देख लो, कर लो बात। एक तरफ ये बात करते हैं स्वदेशी चीज़ों की, एक तरफ ये बात करते हैं आत्मनिर्भर होने की और दूसरी तरफ इनका ये स्टैंड है। चलो क्या करें, इनका चलने दो जैसा चल रहा है। FDI लिमिट आपको याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए 49 से 74 इंक्रीज़ कर दी गई है। मेरा भारत महान। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है एक सेकेंड, हाँ, तो जो है, हाउ मैनी एडिशनल रुपीज़ विल बी एलोकेटेड अंडर मनरेगा स्कीम अंडर आत्मनिर्भर रिलीफ पैकेज। आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, राहत पैकेज। और पिछले 5 दिन से वही फाइनेंस मिनिस्टर बताई जा रही है उसमें है क्या क्या। हालांकि रिलीफ तो तब मिलेगा ना जब ये ख़त्म हो जाएंगे बताना, अभी तो बताए जा रहे हैं क्या मिलेगा क्या मिलेगा। उसके अंदर हमें बताना है कि मनरेगा स्कीम को कितना ज़्यादा एलोकेट किया गया एडिशनल, सो दैट जितने भी बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। ठीक है, ये इस स्कीम के अंदर दिया गया है। अब मनरेगा स्कीम क्या है? मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006 में मनमोहन जी की सरकार द्वारा ये लागू किया गया था। इसमें क्या होगा कि हर इंसान को कम से कम एक साल में 100 दिन का रोज़गार देना ही पड़ेगा और उसे न्यूनतम आय देनी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसका हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था इस स्कीम का। और इसी स्कीम के अंदर अब ये 20,000 करोड़ दे रहे हैं क्योंकि इनको अब लग रहा है कि भाई यही बचा पाएगी ऐसे मुश्किल समय में। तो बी ऑप्शन 20,000 करोड़ इसका सही उत्तर है। मनरेगा स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एडिशनल इसको दे रहे हैं सो दैट लोगों की हेल्प की जाए बेरोजगारी के वक्त। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट्स। 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट्स हमने किसी पड़ोसी देश को गिफ्ट करी है। हमें उस देश का नाम बताना है। ये एक अच्छा गेस्चर है क्योंकि ज़रूरत, जितने भी लोगों को ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करनी चाहिए अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमने बताना है कि अभी भी 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट। ये RT-PCR, आपने अगर मेरा कोरोना वाला स्पेशल वीडियो देखा है तो उसमें बताया था क्या है। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। अभी RT-PCR कोरोना के टेस्ट का नाम है। इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। और ये इतनी 30,000 किट्स हमने अभी दी हैं नेपाल को। किसको दी हैं? नेपाल कंट्री को दी हैं। और नेपाल को दी हैं तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू, याद रख लीजिए। और नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। क्या है? विद्या देवी भंडारी। और अगर प्राइम मिनिस्टर पूछ लें तो प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। क्या है? KP शर्मा ओली। और सार्क का हेडक्वार्टर भी नेपाल काठमांडू में है। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, और देखिए इन भाई साहब की तस्वीर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं पे बेस है। क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट चरण पदुका कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड। हमें बताना है चरण पदुका नाम से थोड़ा अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ये कैंपेन स्टार्ट किया गया, किस राज्य ने किया है? मैंने बता ही दिया कौन से राज्य के CM की तस्वीर है। इस पहले इस कैंपेन के बारे में बता देता हूँ। चरण पदुका, तो ये कैंपेन है दोस्तों कि जितने भी लोग, आपको पता है लॉकडाउन में घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमारी सरकार उनको घर पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कर पा रही है, वो पैदल जा रहे हैं। कभी रोज़ उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी दुर्घटना हो जाती है, रास्ते में पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं अपने अपने घरों तक पहुँचने के लिए। तो उनके लिए इस महाशय जी ने चरण पदुका नाम का कैंपेन चलाया कि मैं इनको चप्पलें और शूज़ प्रोवाइड करवाऊँगा ताकि गर्मी में नंगे पैरी ना जाएँ। महान शख्स का नाम है शिवराज सिंह चौहान और ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब देखो, आप कर लो बात दोस्तों। जिन लोगों को अपना देश पसंद नहीं था वो छोड़ के चले गए थे बाहर,
उनको लाने के लिए हवाई जहाज़ भेजे जा रहे हैं वंदे मातरम मिशन के तहत। और जो लोग भारत का निर्माण करते हैं, मजदूर लोग भारत में रहकर भारत की मिट्टी का इतना ज़्यादा इज्जत करते हैं और इतना काम करते हैं, उनको पैदल पहुंचाया जा रहा है और उनके लिए चप्पलें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और इसको हंस रहे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे चाटुकार नेताओं को। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। वो इमोशनली नहीं सोचते हैं, वो बस जहाँ चलता है सिक्का वहीं आप बात समझ लीजिए। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, इसलिए मैं इसको जस्ट ओरली करा रहा हूँ, स्लाइड में नहीं बता रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं महाशय शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर याद रखना लालजी दास टंडन। क्या है? लालजी दास टंडन इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदिरा गांधी सागर डैम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज NABARD NABARD है सैंक्शन 1500 करोड़ रुपीज़ लोन टू विच स्टेट। हमें बताना है कि इस इंस्टीट्यूट NABARD ने 1500 करोड़ रुपये अभी किस स्टेट को दिया है। दिया इसलिए ताकि वहाँ के जो किसान हैं उनकी हेल्प की जा सके, ठीक है। किसान की एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उनको सोल्व किया जा सके। NABARD के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। NABARD की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, पेपर बनते हैं इसमें, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। इसके चेयरमैन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर्ष कुमार भैनीवाला। क्या है? हर्ष कुमार भैनीवाला, याद रखिएगा, NABARD के चेयरमैन का नाम है। स्थापना 1982 में हुई थी, फुल फॉर्म आपके सामने लिखी है। और अभी इसने 1500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है पंजाब को। किसको? पंजाब को। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हम अपने आज के अगले और छठे प्रश्न पे, जो है हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी। हमें बताना है ये बुक का नाम क्या है? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी। 60 दिन से जो लॉकडाउन चल रहा है उस पर बेस्ड ये है, और चाइना और वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ था कोरोना, अगर आपको पता है। तो उसका काला चिट्ठा इस बुक में लिखा है। किसने लिखा है? ये लिखा है फैंग फैंग ने। फैंग फैंग ही एक ये चाइना के ही है, ऑथर है, राइटर हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। और इसमें सारे 60 दिन में लॉकडाउन कैसे चला, कैसे ये विकसित हुआ कोरोना, किस व्यक्ति से आया, सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। मैं तो नहीं पढ़ना चाहूँगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देख लीजिएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है इसकी, ठीक है। फैंग फैंग इनके राइटर का नाम है। और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कोरोना से रिलेटेड है, इसलिए आपको ऑथर का नाम और बुक का नाम दोनों माइंड में रखने हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, हु पार्टिसिपेटेड इन सेकंड G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग। हमें बताना है G20 की जितनी भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, सेकेंड मीटिंग हुई है, उसमें भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। नितिन गडकरी जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, नहीं। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, नहीं। पीयूष गोयल हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं, यस। रविशंकर प्रसाद IT मिनिस्टर हैं, नहीं। तो इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल ने अभी G20 वर्चुअल मीटिंग में शामिल हिस्सा लिया है, ठीक है। अब G20 मैंने बहुत बार बताया आपको, ये 19 देशों का प्लस एक यूरोपियन यूनियन का समूह है, इसलिए इन्हें ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ नहीं, 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़। और इस बार का हेड है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इन सब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को करवा रहा है। हर साल हेड बदलता है, तो ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस 7वें प्रश्न से याद रखनी है। पीयूष गोयल क्या है? हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं, ठीक है। हमारे रेल मिनिस्टर भी पीयूष गोयल ही हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्लान हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान टू इंक्रीज ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लान केंद्र सरकार ने किस नाम से लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, PM एजुकेशन, PM ई विद्या, PM शिक्षा या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है गाइज PM ई विद्या। ये याद रखना, PM ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन और डिजिटल पढ़े, और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ऑनलाइन देने के लिए प्रेरित किया जाएगा इस कैंपेन के अंदर, PM ई विद्या, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अभी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। 1974 में गाइज इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। कब हुई थी? 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में,
और ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में, ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है और हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर का नाम है प्रकाश जावड़ेकर। क्या है? प्रकाश जावड़ेकर हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं करंट। और ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के अभी अभी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। शिवदास मीना इनका नाम याद रखना है आपको। शिवदास मीना इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है हर साल? तो इसका सही उत्तर है 18 मई को हम हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं। थीम याद रखिए, म्यूज़ियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अलग अलग कल्चर्स को बढ़ावा देने के लिए, डाइवर्सिटी को फैलाने के लिए ये म्यूज़ियम डे मनाते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग लोगों की चीज़ों को शो करवाते हैं। शो इन द सेंस मतलब अच्छे तरीके से दिखाते हैं। आप किसी भी सिटी में जाएं, कोई ना कोई म्यूज़ियम होता है आर्मी से रिलेटेड, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को शो करवाने को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाते हैं। 18 मई को हर साल ये दिन मनाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिन वाले आप याद रखिए, लेकिन जब मंथ एंड होगा एक ही वीडियो में आपको अच्छे से याद करवा दिए जाएंगे, क्योंकि दिन वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। थीम भी याद रखिएगा, म्यूज़ियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आई होप आपको याद रहे होंगे और आप पढ़ते रहें साथ साथ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि 50-100 व्यूज़ होते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता गाइस। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा आज का स्टैटिक क्वेश्चन है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी नाम की डिसीज़ होती है, वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और कल वाले क्वेश्चन का बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म केरला से बिलोंग करती है। तो बस ऐसे ही गाइस उत्तर देते रहें, और अगर आता है तो बहुत बढ़िया, तब भी दिन नहीं आता है तो सर्च करके दें, सो दैट आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। तो आज का इतना ही था सेशन, कल दोबारा मिलेंगे। प्लीज़ ज़्यादा हमें हेल्प करें रिस्पॉन्स करवाने में, इसको सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, लाइक करवाएं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।